सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 19 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में माउंट हैरियट का नाम माउंट मणिपुर रखा गया और आपको बताना है ये कहाँ पर है। तो ये स्थित है अंडमान निकोबार में। तो मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि के रूप में केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक द्वीप शिखर जिसका नाम है माउंट हैरियट उसका नाम बदलने का निर्णय लिया है। तो इसे अब माउंट मणिपुर के नाम से जाना जाएगा। माउंट हैरियट आपको बता दें ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तीसरी सबसे ऊंची द्वीप चोटी है, जहां मणिपुर के महाराजा कुलचंद्र सिंह और 22 अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को एंग्लो मणिपुरी युद्ध के दौरान कैद किया गया था। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि माउंट कोटोपेक्स ये कहां पर है, तो पहले तो ये याद रखना ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है जो आपको मिलेगा इक्वेडोर में। और देखो अंडमान निकोबार से याद रखना कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर स्थित है, बैरन ज्वालामुखी जो आपको अंडमान निकोबार में मिलेगा। और इसी तरह से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस किसे कहते हैं। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को जो आपको इटली में मिलेगा, ये लिपारी द्वीप पर स्थित है। इटली में ही आपको विशुवियस ज्वालामुखी और एटना ज्वालामुखी भी मिलेगा। किलायू ज्वालामुखी ये कहाँ पर है, यूएसए के हवाई द्वीप पर, और हवाई द्वीप पर आपको मोना लोआ ज्वालामुखी भी मिलेगा। इसके अलावा याद रखना अगर पूछा जाता है कि कौन सा महाद्वीप है वो जहां पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। और बताइए ज्वालामुखी से सबसे ज्यादा कौन सी गैस निकलती है, जलवाष्प वाटर वेपर। तो ये भी ध्यान रखना बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में भारत में रूसी फिल्म महोत्सव के एम्बेसडर कौन होंगे, तो आंसर होगा इम्तियाज अली। तो निर्देशक निर्माता इम्तियाज अली, इनको भारत में रशियन फिल्म महोत्सव का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बाकी रणवीर सिंह से याद होगा अभी एक तो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर बने थे, और क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है कॉइन स्विच कुबेर उसके ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। इसी तरह से अमिताभ बच्चन क्रिप्टो एक्सचेंज है कॉइन डीसीएक्स उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे। अभी आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी कौन, कंगना रनौत। पंकज त्रिपाठी ये फिनो पेमेंट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने थे। उसी तरह से भारत के पहले F1 ड्राइवर हैं नारायण कार्तिकेयन, ये जेके टायर और इंडस्ट्रीज के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। और राणा दुग्गवती ये सीएट टायर के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। तो ये भी कुछ पॉइंट्स ध्यान रखना बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में चर्चा में रहा चुंबी घाटी का क्षेत्र ये कहां पर स्थित है, तो आंसर होगा भारत चीन भूटान ट्राइब जंक्शन के पास में। तो अभी हाल ही में चीन और भूटान के बीच कई सालों से चल रहे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक 3 स्टेप रोडमैप के समझौते पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। और जिन इलाकों को लेकर के चीन और भूटान के बीच में ज्यादा विवाद है उनमें से एक भारत चीन भूटान ट्राई जंक्शन के पास चुंबी घाटी वाला इलाका है, और दूसरा भूटान के उत्तर में जकारलुंग और पासम लुंग घाटियों का इलाका है। तो अब चीन भूटान से चुंबी घाटी वाला इलाका लेकर के उसके बदले में जकारलुंग और पासम लुंग घाटियों वाला इलाका देना चाहता है। दरअसल जो चीन है वो चुंबी घाटी वाला इलाका इसलिए मांग रहा है क्योंकि वो भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास स्थित है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे भारत का चिकन्स नेक भी कहा जाता है, ये भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अब अगर चीन इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नजदीक आ जाता है तो ये भारत का इसके पूर्वोत्तर राज्यों से कनेक्टिविटी के लिए खतरा बन सकता है। तो प्रश्न में पूछा गया था कि अभी खबरों में रहा चुंबी घाटी का क्षेत्र ये कहां पर स्थित है, तो भारत चीन भूटान ट्राई जंक्शन के पास में। और अभी ये चर्चा में क्यों है, ये न्यूज में क्यों है, वो मैंने आपको समझा दिया है, ये ध्यान रखना बढ़ते आगे। चलिए बताइए अभी हाल ही में चर्चा में रहा क्रिस्प एम टूल का संबंध किस योजना से है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। अब इसकी फुल फॉर्म देखो आपको सब समझ में आ जाएगा। फुल फॉर्म होती है क्लाइमेट रेजिलियंस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्लानिंग, और एम का मतलब हो गया मनरेगा। तो देखो इसी से पता चल रहा है कि ये जो टूल है ये किस योजना में इस्तेमाल किया गया है, तो आंसर होगा मनरेगा में। और क्या है ये, तो सी मतलब हो गया क्लाइमेट। तो ग्रामीणों को क्लाइमेट यानी कि जलवायु के बारे में जागरूक करने के लिए है ये। और मनरेगा से आपको याद आएगा नरेगा एक्ट ये कब आया था, सन 2005 में। और ये कब शुरू हुआ था, 2 फरवरी 2006 में। और इसका नाम मनरेगा कब हुआ था, 2 अक्टूबर 2009 में। तो ये भी ध्यान रखना।
बाकी आपको पता है उज्ज्वला योजना 2.0 ये कहाँ से शुरू होती है और कब शुरू होती है, तो 10 अगस्त 2021 को ये शुरू होती है महोबा यूपी से। क्या है ये इसमें, तो इसमें 1 करोड़ अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य है रखा है। प्रधानमंत्री किसान योजना ये 24 फरवरी 2019 को शुरू होती है गोरखपुर यूपी से। पता है ना, किसानों को साल में 2-2 हज़ार रुपये दिए जाते हैं 3 किस्तों में, टोटल 6,000 रुपये हो गए। एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी ध्यान रखो 13 जनवरी 2016 को शुरू होती है। प्रीमियर की राशि याद रखना आप, तो रबी की फसल के लिए 1.5%, खरीफ की फसल के लिए 2% और नकदी फसलों के लिए कितनी है 5% है। बढ़ते आगे, बताइए राष्ट्रीय नवाचार दिवस ये कब मनाया गया है, तो आंसर होगा 15 अक्टूबर को। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी 90वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। तो ये जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो देखो 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था, तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। और आपको बता दूं कि उन्हें साल 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में भी चुना गया था। तो याद रखना उनकी जयंती को ही राष्ट्रीय नवाचार दिवस के रूप में मनाते हैं। वैसे 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे भी होता है। और नवाचार से याद आएगा आपको विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस, वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे, ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे, बताइए अभी हाल ही में कर्नाटक बैंक के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा प्रदीप कुमार पांजा को। तो प्रदीप कुमार पांजा ये कर्नाटक बैंक के अध्यक्ष बन गए हैं। और किसकी जगह ये आए, तो पी जयराम भट्ट की जगह। देखो बाकी संजीव बरनवाल की बात करेंगे तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के सीईओ बने, हितेंद्र दवे एचएसबीसी इंडिया के सीईओ बने और शांतिलाल इंडियन बैंक के एमडी सीईओ बने। बाकी कर्नाटक बैंक का हेडक्वार्टर आपको मंगलुरु में मिलेगा। इसकी टैगलाइन क्या होती है, योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। अध्यक्ष तो बन गए हैं प्रदीप कुमार पांजा। बढ़ते आगे, बताइए 15 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने नए रक्षा सार्वजनिक उपक्रम राष्ट्र को समर्पित किए, तो आंसर होगा 7। देखो आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के बारे में, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, लेकिन अभी उसे बंद कर दिया गया। तो उसके अंदर 41 फैक्ट्रीज आती थी। तो अब उन 41 फैक्ट्रीज को 7 नई डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के अंदर लाया गया है। और उसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये 7 नए सार्वजनिक रक्षा उपक्रम राष्ट्र को समर्पित किए हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं भारत में अब कितनी महारत्न कंपनियां हो गई है, तो 11 हो गई। अभी 11वीं बनी थी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो महारत्न कंपनी 11, नवरत्न कंपनी 13 और मिनी रत्न कंपनी 73। एक नाम आप और याद रखना, आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक बने थे कौन, ER शेख। बढ़ते आगे, तो बताइए अभी हाल ही में कहां पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया, तो आंसर होगा विशाखापट्टनम में। तो अभी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल का उद्घाटन हुआ है। और क्यों हुआ, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आपको पता है इस बार हमने 90वीं जयंती मनाई है और आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ भी हम लोग मना रहे हैं, जिसे अमृत महोत्सव के रूप में हम लोग मना रहे हैं। तो इन दोनों की खुशी में इस प्रेरणा स्थल को स्थापित किया गया। किसने किया, DRDO ने। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी इनको मिला था कब, 1997 में। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वैसे बताओ आप, तो ये मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, टेसी थॉमस को। और पूछें अगर आपसे कि वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र जी को, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को, बर्ड मैन ऑफ इंडिया ये सलीम अली को, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया इंजीनियर श्रीधरन और साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया मृत्युंजय महापात्रा को। तो ध्यान रखना ये भी। बढ़ते आगे, अच्छा बताइए अभी हाल ही में कहां पर विश्वकर्मा वाटिका स्थापित की गई, तो आंसर होगा रामपुर उत्तर प्रदेश में। तो अभी उत्तर प्रदेश के रामपुर में हुनर हाट का आयोजन हुआ और वहीं पे विश्वकर्मा वाटिका स्थापित की गई। तो विश्वकर्मा ये वास्तुकला के भगवान कहे जाते हैं भारत में, गॉड ऑफ आर्किटेक्चर। अब ये क्या है, इसमें क्या होगा, मतलब भारत में जो भी कारीगर हैं, जो भी वो स्वदेशी हस्त निर्मित कला का निर्माण करेंगे, उसे पूरे भारत में दिखाने के लिए एक स्थान तय किया गया और उसे ही कहते हैं विश्वकर्मा वाटिका।
कहाँ पे स्थापित किया गया? तो रामपुर यूपी में। अब देखो ये तो विश्वकर्मा वाटिका है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश ने घोषणा की है कि वो राज्य के स्कूल परिसर में आरोग्य वाटिका शुरू करेगा, तो वो भी ध्यान रखना। बात यूपी की है तो ये रहा मैप में यूपी। कैपिटल इसके लखनऊ है जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। और आपके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का निर्वाचन क्षेत्र भी लखनऊ है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हो गए, आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हो गई। उत्तर प्रदेश के मेरठ में राज्य का पहला खेल यूनिवर्सिटी खुलेगा जिसका नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर होगा। मेरठ में ही देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक भी खुलेगा। उत्तर प्रदेश में मातृभूमि योजना शुरू हुई थी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान शुरू हुआ था। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू हुई थी। लखनऊ में अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र का भी उद्घाटन हुआ था। ई पंचायत पुरस्कार 2021 भी जीता था उत्तर प्रदेश ने। और यहीं पे ही अनूठी उपहार योजना शुरू हुई थी। सस्ती किराया आवास योजना शुरू हुई थी। और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अभी केला महोत्सव भी मनाया गया। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल महोत्सव मनाया गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गुड़ महोत्सव, जिसे जेगिरी महोत्सव भी बोलते हैं, ये मनाया गया। उत्तर प्रदेश के झांसी में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया गया था। तो उत्तर प्रदेश से ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए अभी हाल ही में किस राज्य ने पुलिस नायक का पद समाप्त कर दिया? तो आंसर होगा महाराष्ट्र ने। तो महाराष्ट्र सरकार ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि उन्होंने पुलिस नायक के पद को समाप्त कर दिया है। तो इस निर्णय से राज्य पुलिस बल में लगभग 45,000 कांस्टेबल प्रभावित होंगे। और इस निर्णय के पहले क्या होता था, एक पुलिस कांस्टेबल को 10 साल की सेवा के बाद पुलिस नायक में प्रमोट किया जाता था। फिर अगले 10 सालों में वो हेड कांस्टेबल रैंक में चला जाता था और सहायक उप निरीक्षक यानी कि एएसआई के रूप में सेवानिवृत्त होते थे। लेकिन अभी महाराष्ट्र ने बोल दिया कि पुलिस नायक का पद समाप्त कर देंगे। अब बात महाराष्ट्र की है तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। कैपिटल मुंबई हो गई। और अगर आपसे पूछे ना कि देश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर कहाँ पे शुरू हुआ, महाराष्ट्र के मुंबई में। देखो मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? तो सालसेट द्वीप पर। किस नदी के मुहाने? उल्हास नदी। मुंबई के साथ 2 दर्रे हैं। एक है थालघाट दर्रा जो कि मुंबई को नासिक से जोड़ता है, एक है भोरघाट दर्रा जो कि मुंबई को पुणे से जोड़ता है। और याद रखना, ट्रैफिक सिग्नल पर महिला की आकृति लगाने वाला भारत का पहला शहर बना था मुंबई। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर है, दीपांकर दत्त चीफ जस्टिस है। अभी हमने पढ़ा था कि महाराष्ट्र सरकार ने मिशन कवच कुंडल भी शुरू किया था। अभी महाराष्ट्र के वाडा कोलम चावल को और महाराष्ट्र के सफ़ेद प्याज को जीआई टैग मिला था। उसके अलावा महाराष्ट्र ने आईटी क्षेत्र के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की थी। और पुणे के पिंपरी चिंचवड सिटी क्षेत्र में राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी का निर्माण किया जाएगा। उद्देश्य है छात्रों को विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करना। 2021 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया किसे? आशा भोसले को। और याद रखना, पुणे में देश की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन भी लॉन्च होगी। अभी पुणे में जो आर्मी स्टेडियम है उसका नाम बदल करके नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया। नीरज चोपड़ा आपको जानते हो, जेवलिन थ्रोवर हैं, भाला फेंक हैं ये। अभी टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता था। कितनी दूर भाला फेंका था? 87.58 मीटर। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? तो आंसर होगा नवरंग सैनी को। तो अभी नवरंग सैनी को इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार यानी कि एडिशनल चार्ज दिया गया है। किसका स्थान लेंगे वैसे? ये एमएस साहू का। बाकी एमए गणपति नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल हैं ये। और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसे ब्लैक कैट भी कहा जाता है, अभी आपको याद होगा 16 अक्टूबर को इसने अपना 37th एस्टेब्लिशमेंट डे, स्थापना दिवस मनाया। सज्जन जिंदल वैसे तो जेएसडब्ल्यू स्टील के सीएमडी हैं, लेकिन अभी वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के ये अध्यक्ष बने। और बलविंदर सिंह नकई इफ्को के अध्यक्ष थे, लेकिन निधन हो गया इनका। तो बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे प्रश्न क्या पूछा था कि अभी हाल ही में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बन जाएगा? तो आंसर होगा वाराणसी। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। और क्विज वगैरह लगाते रहना। इन करंट अफेयर्स की क्विज और इसका पीडीएफ भी आपको आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। और टॉपिक वाइज जो भी आपके करंट अफेयर्स हैं, जैसे कि भारत में पहला हो गया, जीआई टैग हो गए,
भारत में जो भी इंपॉर्टेंट पार्क्स हम लोगों ने पढ़े हैं, इस तरह के जो भी टॉपिक वाइज आपके करंट अफेयर्स हैं और भी बहुत सारे हैं, उनकी क्विज आपको क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। वहाँ जाओ, क्विज लगाओ और पुरानी क्विज का साथ के साथ रिवीजन भी करते रहो। हर क्विज को लगाने में आपको मुश्किल से 2-3 मिनट लगेंगे, 3 मिनट भी ज़्यादा बोल दिए मैंने। तो आराम से क्विज लगाओ। अभी जितने भी राज्यपाल चेंज हुए थे, गवर्नर चेंज हुए थे सभी स्टेट्स के, उनकी भी क्विज बना करके अपलोड कर दी गई है। थैंक यू गाइस।